जय श्री राम। आज का हमारा विषय है धनतेरस की कथा। एक बार यमराज ने अपने दूतों से प्रश्न किया, क्या प्राणियों के प्राण हरते समय तुम्हें किसी पर दया भी आती है? यमदूत संकोच में पड़कर बोले, नहीं महाराज, हम तो आपकी आज्ञा का पालन करते हैं, हमें दया भाव से क्या प्रयोजन? यमराज ने फिर प्रश्न दोहराया, संकोच मत करो, यदि कभी कहीं तुम्हारा मन पसीजा है तो निडर होकर कह डालो। तब यमदूतों ने कहा, सचमुच एक घटना ऐसी घटी है जब हमारा हृदय कांप गया। हंस नाम का राजा एक दिन शिकार के लिए गया। वह जंगल में अपने साथियों से बिछुड़कर भटक गया और दूसरे राजा की सीमा में चला गया। वहां के शासक हेमा ने राजा हंस का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन राजा हेमा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। ज्योतिषियों ने नक्षत्र गणना करके बताया कि यह बालक विवाह के 4 दिन बाद मर जाएगा। राजा हंस के आदेश से उस बालक को यमुना के तट पर एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा गया। उस तक स्त्रियों की छाया भी ना पहुंचने दी, किंतु विधि का विधान तो अडिग होता है। संयोगवश एक दिन राजा हंस की राजकुमारी यमुना के तट पर निकल गई और उसने उस ब्रह्मचारी बालक से गंधर्व विवाह कर लिया। चौथा दिन आया और राजकुमार मृत्यु को प्राप्त हुआ। उस नव परिणीता का करुण विलाप सुनकर हमारा हृदय कांप गया। ऐसी सुंदर जोड़ी हमने कभी नहीं देखी थी। वे कामदेव तथा रति से कम ना थे। इस युवक को कालग्रस्त करते समय हमारे अश्रु भी थम ना पाए थे। यमराज ने द्रवित होकर कहा, क्या किया जाए, विधि के विधान की मर्यादा हेतु हमें ऐसा अप्रिय कार्य करना पड़ा। तब दूत के प्रश्न पर यमराज ने अकाल मृत्यु से बचने का उपाय बताते हुए कहा कि धनतेरस के पूजन एवं दीपदान को विधि पूर्वक पूर्ण करने से अकाल मृत्यु से छुटकारा मिलता है। जहां जहां जिस जिस घर में ये पूजन होता है वहां अकाल मृत्यु का भय पास नहीं फटकता। इसी घटना से धनतेरस दिन धन्वंतरी पूजन सहित दीपदान की कथा का प्रचलन हुआ। धनतेरस, जिसे धन्वंतरी या धन त्रयोदशी या धन्वंतरी त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन धन की देवी लक्ष्मी मंथन के दौरान समुद्र से प्रकट हुई थी। इसलिए इस दिन लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की पूजा की जाती है और इस दिन पूरी रात दिए जलाए जाते हैं। धनतेरस पूजन नियम। धनतेरस पूजा शाम के समय की जाती है। माँ लक्ष्मी को ताजे फूल और प्रसाद चढ़ाया जाता है। घर में माँ लक्ष्मी के स्वागत के लिए घर के बाहर से अंदर तक कदमों के छोटे छोटे निशान बनाए जाते हैं। लोग पूजा से पहले अपने घरों को भी साफ करते हैं और रंगोली से सजाते हैं। धनतेरस की पूजन विधि। अपने पूजा स्थल में चावल या गेहूं की एक छोटी ढेरी बनाकर उस पर देसी घी का एक दिया जलाकर रखें। फिर माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए 3 बार श्री सूक्त का पाठ करें। माँ लक्ष्मी सहित सभी देवताओं को मिठाई या मीठे व्यंजन का भोग लगाएं और फिर इसे परिवार सहित प्रसाद रूप से ग्रहण करें। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा होगी। मान्यता है कि धनतेरस पर इनमें से कोई भी चीज जरूर खरीदें। सोने या चांदी के सिक्के, बर्तन, तोरण, झाड़ू, दिए, तुलसी का पौधा, देवी देवताओं की मूर्तियां, इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। जय श्री राम।